में सिक्योरिटी ऑफिसर का दिया था, यूनियन बैंक में दिया था, तो हमें भी उस टाइम कन्फ्यूजन होता था यार कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज के लिए प्रेशर नहीं लेना। आप इसका टेस्ट पैटर्न क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्न ऑफ रिटर्न टेस्ट, इधर आप आर्मर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कंट्रोल रूम ऑपरेटर, इट इज सेम जो मैंने देखा। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चंस, प्रोफेशनल नॉलेज 20। ठीक है, एंड वो मार्क्स जो है वो 10 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स में डबल कर दिए गए हैं, तो 50 क्वेश्चंस आपके हो गए 100 मार्क्स के। तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये तो जो बैंकिंग एग्जाम्स में आपको आते हैं, आई थिंक वैसे ही आपके प्री एग्जाम्स जो बैंक के होते हैं उसी लेवल होगा। एंड प्रोफेशनल नॉलेज, इसके लिए आप अलग से प्रिपरेशन कुछ मैं बता नहीं सकता कैसे करोगे, बट जो आपने डे टू डे लाइफ में आर्म्स और फायर फाइटिंग ये सब जो सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही प्रोफेशनल नॉलेज में आने के चांसेस हैं। एंड देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ, ये भी दे रखा है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता सब्जेक्ट वाइज। ओवरऑल आपको आउट ऑफ 100 में स्कोर वो देखेंगे, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। एंड आपको टेस्ट जो है रीजनल लैंग्वेज में भी पॉसिबल है, आप या तो इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में या फिर बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, कन्नड़, ये सारे सब्जेक्ट्स लोकल लैंग्वेज जो है अपने अपने स्टेट के, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। सो ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। चलिए देख लेते हैं क्या इनकी क्वेरी है। सर आई नीड योर हेल्प। ये जीके स्टडी एज इंग्लिश नाम दिखाया इन्होंने। आई एम एन एक सर्विसमैन इंडियन नेवी एंड आई हैड अप्लाइड फॉर CRO एट SBI। CRO है कंट्रोल रूम ऑपरेटर, जो एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज आई थी। टुडे आई हैव रिसीव्ड कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत जल्द दिसंबर आने वाला है, ये आ सकता है। ठीक है, और भी लोगों की क्वेरी थी डिफरेंट, सो सब कुछ देख लेते हैं। फॉर द सेम टेस्ट में प्रोफेशनल नॉलेज 40 मार्क्स का है, आई नो दैट 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स हैं प्रोफेशनल्स के। एंड आप प्लीज़ अगर कुछ गाइड कर सके तो क्या टॉपिक्स कवर करना चाहिए प्रैक्टिकली। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स का जो है वो एडमिट कार्ड आ चुका है एंड नाउ क्वेरीज आर कमिंग कि सर हाउ टू प्रिपेयर दैट एग्ज़ाम, क्या पैटर्न है। तो पैटर्न तो लगभग बैंकिंग एग्जाम्स जैसा है, बस आपके 20 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज है। ठीक है, तो आई हैड नॉट अपेयर्ड दिस एग्ज़ाम, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इसके बारे में एग्ज़ाम में क्या पूछेगा मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाऊँगा। बट यस, मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर का एग्ज़ाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड अलाहाबाद बैंक, दैट टाइम इट वाज देयर। ठीक है, नाउ इट इज़ मर्ज्ड विथ इंडियन बैंक एज ए रिमेंबर। सो अलाहाबाद बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर का दिया था, यूनियन बैंक में दिया था, तो हमें भी उस टाइम कन्फ्यूजन होता था यार कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज के लिए प्रेशर नहीं लेना। आप एवरीडे जो वेपन्स के बारे में बेसिक चीज़ें जानते हैं, दैट इज़ इनफ आई थिंक। एंड गूगल पे भी लोगों को कुछ मिलेगा नहीं जो मुझे लगता है, कोई मेजर प्लेटफॉर्म अड्डा या ओली बोर्ड, क्योंकि नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बहुत कम होंगे इसके, दैट्स वाई दे डोंट टेक केयर कि इसके ऊपर भी कुछ हम क्लासेस करें या प्रीवियस पैटर्न क्या था। सो दीज ऑल थिंग्स यू विल नॉट गेट। तो आपको अपना कॉमन सेंस से वो पेपर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको अटैम्प्ट करने हैं। बाकी जो है आपके रीजनिंग, GA, क्वांट, वो नॉर्मल जो बैंक के क्लर्कल एग्जाम से उस टाइप से होगा। एंड और क्वेरीज थी कि क्या सर इसमें पे प्रोटेक्शन मिलेगा। यस, इसमें भी आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड इसमें कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये होगा कि आपको लगेगा जो काम अभी तक आप कर रहे थे आप फिर से वही कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, कुछ नया आपको रॉकेट साइंस सीखना नहीं होगा, प्लस आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होगी, एक फिक्स ड्यूटी है होगी। ठीक है, बट वॉच कीपिंग टाइप होगा, आपको नाइट शिफ्ट भी ड्यूटी आएंगी रोटेशन में। एंड यू नो वॉच कीपिंग क्या है। एंड देन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज जो होंगी वो बड़े शहरों में होंगी, तो रिमोट पोस्टिंग के चांसेस आपके ना के बराबर होंगे। हाँ, आपको रोटेशन वाइज आपको डिफरेंट ब्रांचेज में गन के मेंटेनेंस वगैरह के लिए भेजा जा सकता है डे टाइम में। सो उसके लिए भी आपको अपना जो भी है बेसिक हॉल्टिंग डीए मिलेगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। एंड पे प्रोटेक्शन बेनिफिट इज़ देयर एंड लेस कस्टमर डीलिंग, मतलब ना के बराबर कस्टमर तो है नहीं, आपको अपने ही स्टाफ के साथ डील करना होगा। सो दीज आर द थिंग्स एंड यू कैन गो फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा रखा है इन्होंने। सो रिटेन जस्ट आपको वेटेज उन्होंने 100 मार्क्स का तो है, बट लास्ट में वो 40 मार्क्स में चेंज कर देंगे। एंड 25 का इंटरव्यू रखा है जिसका वेटेज 60% वो चेंज हो जाएगा। नोटिफिकेशन में आप ध्यान से देखना। सो लेट्स होप ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम 9 दिसंबर से कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है, सो आई थिंक उसी आसपास बाकी लोगों के भी होंगे। कमेंट सेक्शन में लिखना आपका एग्ज़ाम कहाँ है एंड नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स। अगर रिटन एग्ज़ाम
मीन्स ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स डेफिनेटली ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज़ हैपनिंग। अदरवाइज डायरेक्ट इंटरव्यू भी वो कर सकते थे, जो कि नोटिफिकेशन में मैंने देखा। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर टुडे, होप यू विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।